हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल SKS रेजोनेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है जो जैक बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल पेपर टर्म 2 के लिए क्लास 11 के लिए, ठीक है ना। और आज का डिस्कशन जो है सो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री और कौन सा सेक्शन का? सेक्शन सी का। तो ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, जैक बोर्ड टर्म 2 सेट 1 केमिस्ट्री सेक्शन ए एंड सेक्शन बी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर इस सेक्शन या सेक्शन बी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लें, उसके बाद सेक्शन सी देखें, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मैं अपलोड कर चुका हूं और प्लीज सब्सक्राइब और चैनल मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, समझ लेना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ। और टुडे डिस्कशन सेक्शन सी। सेक्शन सी, बिना देरी को चालू करते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन सेक्शन सी का 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ वुड यू कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब चावल से खाना हम लोग कैसे पकाते हैं उसको कन्वर्ट बोल सकते हैं। इसको केमिस्ट्री में कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। तो 11th में कन्वर्जन दे दिया तो टेंशन मत लो, क्लास 12 में बताएंगे। द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। किसमें? बेंजीन में। किससे? इथाइन से बेंजीन में लाने बोल रहा है। तो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। टेंशन क्या है कि कन्वर्जन का मतलब कोई स्टूडेंट नहीं समझता है तो मैं सीधा समझाऊं कि दूध से दही बनना कन्वर्ट हो रहा है ना, जिसको कन्वर्जन बोल सकते हैं। समझा क्या नहीं समझा? तो मैं उसी तरह कन्वर्ट करूंगा। हमें टारगेट पता है, क्या पता है कि इथाइन से बेंजीन लाना है, तो उसके बीच में क्या डाल दें, क्या बना दें, क्या डाल दें जो बन जाएगा। तो ठीक है, देखो कैसे बनेगा। सो पहला कैंसर देखो, इथाइन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कन्वर्ट करना है रे बाबू, किसमें? बेंजीन में। और बेंजीन पता है, ये रहा बेंजीन। क्या रहा? ये बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन। इसका नाम लिख लो इथाइन। क्या लिखेंगे? इथाइन। और इसका नाम लिख लो बेंजीन। अब एक बात बताओ, पता है ना, जब खिचड़ी पकाना होता है ना तो आलू डालते हैं, दाल डालते हैं और जितना रोटी सब्जी सब डालते हैं। उसी तरह हमको बनाना है इथाइन से बेंजीन। तो हमको एक बात बताता हूँ, जो बनाना होता है ना ये पता है, इसलिए एरो पे लिख दो रे बाबू, कितना? Fe। क्या लिख दो? Fe। और 873 केल्विन पे गर्म कर दो। और 873 कम टेम्परेचर नहीं होता है, डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बेंजीन में। क्वेश्चन नंबर कौन ला? बी। कौन सा? क्वेश्चन नंबर बी। हेक्सेन से बेंजीन। हेक्सेन होता क्या है? तो आधा स्टूडेंट को पता नहीं होता कि हेक्सेन क्या होता है। 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं, खुला वाला कार्बन। कितना कार्बन देखो, गिन के आराम से जल्दी गिनो। 2 2 4 2 6। इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेंजीन में। किसमें? बेंजीन में। ये रहा बेंजीन, बेंजीन रहा, इसको बोलते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं हेक्सेन। अब एरो पे क्या लिखे? एरो पे क्या लिखे जो साला डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। खिचड़ी बनाने के लिए क्या डालें जो साले खिचड़ी ही बन जाएगा, खीर नहीं बनेगा। तो सबको पता होता है कि खीर बनाने के चीनी दूध डालना पड़ता है, खिचड़ी बनाने के लोड़ी से जितना होता है सब डालना पड़ता है। उसी तरह हमको पता है कि इससे ये बनता है। तो बोले कि कैसे मान जाता? आजा बेटा, केमिकल का रिएक्शन, केमिकल लेता है, हम करके दिखा भी देंगे। तो देखो, Al2O3 CrO3 Cr। तो देखो Al2O3 प्लस Cr2O3 773 केल्विन, 10 से 20 एटीएम तक दे दो बाबू। कब? हेक्सेन पकड़ के दे दो, डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट होगा। किसमें? डायरेक्ट बेंजीन में, ठीक है ना। डायरेक्ट अब फिनोल से किसमें बन जाना है? किसमें? तो देखो तीसरा, किसमें? फिनोल से बेंजीन। फिनोल ये रहा बाबा, ये रहा फिनोल। इससे कहां जाना है? ये रहा बेंजीन। तो ध्यान से सुनेगा, ये है बेंजीन। अब साला बीच में एरो पे क्या डाले जो काम बन जाएगा रे बाबू? इसका नाम क्या है? फिनोल है। तो कुछ मत डालो, कुछ मत डालो, प्लस Zn ले लो। क्या ले लो? Zn ले लो। और ऊपर में डस्ट ले लो। किसका डस्ट? जिंक का ही डस्ट ले लो। तो मैं छोटा सा लॉजिक बताता हूं। देखो OH है ना, तो Zn प्लस में, हाइड्रोजन प्लस में, माइनस में, तो इसको प्लस वाला माइनस लेकर फुर हो जाता है। तो अगर लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है, Zn वो भाग गया। देखो Zn भाग गया तो बचा क्या? हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन हर जगह छिपा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको समझ लो या नहीं समझो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान के चलो कि जैसे फिनोल में जैसे जिंक डालेंगे डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। डायरेक्ट किसमें? बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 का क्या बोला है नहीं बोला, मैं जो बोलूंगा वो अंतिम लाइन होगी, वो लाइन पे ध्यान देना। बाकी बात ये जो लिखा हुआ है ये बाद की बात आती है।
तो एक बात बता दूं कि एलोट्रोप्स के बारे में, एलोट्रोप्स कुछ नया नहीं होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्तों का दो रूप होता है। कितना रूप होता है? दो रूप। तो बोल कैसे दो रूप कह सकते हैं? एक वो रूप, एक जो पीछे से कोई क्या बोलते हैं उसको, बुराई करेगा, और एक सामने से बुराई करेगा, तो उसका दो रूप हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह अगर मैं एलोट्रोप्स की बात करूं तो एलोट्रोप्स कोई नया चीज नहीं है। कार्बन का दो रूप है, उसी को हम लोग क्या बोल दिए? एलोट्रोप्स बोल दिए। समझा कि नहीं समझा? तो मैं छोटा लाइन में बोलूंगा कि जो कार्बन का जो दो एलोट्रोप्स होता है उसी को हम लोग एलोट्रोप्स बोल दिए। दो रूप है उसी को हम लोग क्या बोल दिए? एलोट्रोप्स बोल दिए। और दो रूप कौन कौन है? ग्रेफाइट है और डायमंड है। बात समझा कि नहीं समझा? जो मैं बोल रहा हूँ वही लाइन लिखा हुआ है, तो ध्यान से जो बोल दे रहा हूँ वही लिख भी देगा एग्जाम में, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, फूल में फूल देगा। कितना में? फूल में फूल। एग्जाम में वाला वो कॉपी जो चेक करेगा वो भी बोलेगा बेटा बहुत शानदार लिखा है। तो देखो, तो दो रूप तो समझ में आएगा कि डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है ये भी थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। बैटरी में जो नहीं लगा होता है छोटा 5 मतलब घड़ी वाला बैटरी, उसमें जो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट होता है। या पेंसिल में जो होता है ना ब्लैक कलर का जो चलता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को, वो नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ये ग्रेफाइट का कुछ खास बातें था। अब डायमंड के बारे में बता देता हूँ, जो कार्बन का एलोट्रोप्स है। तो डायमंड जो होता है बहुत ही दुनिया का सबसे हार्डेस्ट, जो बोल सकते हैं दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। वो कौन? डायमंड। जो कहाँ इस्तेमाल किया था पता है? बता भी देता हूँ। जो कभी बोरिंग करते हुए चापाकल देखा होगा तो जो निचला पार्ट होता है ना, ये गोला टाइप में जो नीचे जो जमीन पे खोदता है वही होता है डायमंड। प्योर डायमंड नहीं होता है, मिक्सिंग डायमंड होता है। ये था डायमंड का कुछ खास गुण है। अब कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो सजा होता है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो डायमंड होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रली होता है। टेट्राहेड्रली का मतलब ये मेरा दो हाथ है ना, दो इधर से, एक इधर से एक इधर से, चारों तरफ से अगर जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में टेट्राहेड्रली। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, वो हेक्सागोनली होता है, जो कि मैं फिगर बनाया हूँ, फिगर भी बता भी दूंगा। जो ये देखो, ये हो गया टेट्राहेड्रली जो कि इसका दूसरा रूप ऐसे है, और ये हो गया हेक्सागोनली। और ये फिगर है ग्रेफाइट का और ये फिगर है डायमंड का। और ये ऐसा एक नहीं है, बहुत सारा है, इसलिए ये बहुत ही ठोस होता है, जबकि ऐसा ये ठोस नहीं होता है। ये था मैंने जो बोला, वही लाइनें लिखी हुई है, वही लाइनें मैं बोल भी दूंगा, वही लाइनें समझा भी दूंगा। तो जो मैं लाइनें बोला हूं, अगर तुम्हारा लैंग्वेज एकदम मस्त होगा तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना नोटी सुधरी कर करके, और नहीं होगा तो मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ नोट्स के रूप में। ये बहुत ही अच्छा है और एक भी नंबर नहीं कटेगा, बोर्ड में लिखेगा तब, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग अब लाइन को, डिफिनेशन को समझते हैं। क्या बोला? डिफाइन एलोट्रोप्स, राइट टू इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। 3 क्वेश्चन इसी में, सही बोलूं तो 5 मार्क्स का है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो मैं वीवीआई मार देता हूँ। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे लॉजिक पे हैं तो जानकारी भी होना भी चाहिए। तो देखो क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर, दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म एज एलोट्रोप्स ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है ना। वे एलिमेंट का मतलब दो या दो से अधिक क्या होगा? उसका एलोट्रोप्स होगा। अब क्या बोल रहा है? एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट फुल स्टॉप टू इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स। दो इंपॉर्टेंट कौन कौन एलोट्रोप्स होगा? ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। एक है तुम्हारा कौन सा? ग्रेफाइट, और एक है डायमंड। अब कुछ खास बात बता देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेगा, क्या है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएट के मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे डायमंड है टेट्राहेड्रली, जो मैं बोल चुका हूं वीडियो में। टेट्राहेड्रल ये रहा, चारों तरफ से जुड़ेगा, उसको टेट्राहेड्रली बोलते हैं। स्ट्रक्चर इन विच ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन देखो इधर जुड़ा, इसको केमिस्ट्री की भाषा में टेट्राहेड्रली बोलते हैं, ठीक है ना। ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड, घिरा रहता है, बाय अदर 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। देखो 1 2 3 और 1 4। ये पूरी बात समझ में आ गई? किसका फिगर बना दिया? डायमंड का। जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। किसमें? ये ग्रेफाइट में नहीं होता। देखो, बट इन केस, इस केस में ऑफ ग्रेफाइट इट हैज सीट लाइक स्ट्रक्चर। सीट लाइक स्ट्रक्चर समझता क्या? ये हो गया मेरा हाथ ना, तो ये मैं इसको बोल सकता हूँ सीट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब सीट नहीं होता, गाड़ी उड़ी बैठने है तो उसको सीट लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। किसका? ग्रेफाइट का। इन विच कार्बन एटम यूनिट टुगेदर फॉर्मिंग ए हेक्सागोनल रिंग। और ये कैसा है रिंग है? हेक्सागोनल रिंग। ये किसका विशेषता है बाबू? ये विशेषता ग्रेफाइट का था, विशेषता डायमंड का था, ठीक है ना। ये था पूरा का पूरा मामला। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस क्वेश्चन को
इस सेट का सेक्शन सी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मारूंगा ना, सबसे ज्यादा मारूंगा ना, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, सेक्शन सी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। बोले सच में कहा तो एग्जाम में कहा, उसके बाद हमसे बात करना, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है, गुरुजी कहा बोला गया था। तो देखो यूजिंग क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। यूजिंग वेस्पर थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा पता है, जैसे कि मार्केट में मानव प्रजाति है ना, गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, लेडीज हो गया, तो सबका शेप अलग अलग होता है कि नहीं होता है, हर चीज का शेप अलग अलग होता है, जानवर का। उसी तरह कह रहा है कि बोल क्या, बोल कुछ नहीं, बोल BCl2 का, BCl3 का, SiCl4 का, H2S का और SF6 का शेप बताएं। क्या बताएं, किसके हिसाब से, वेस्पर थ्योरी हिसाब। वेस्पर साहब क्या बोला था, देखते हैं हम लोग, आंसर के माध्यम से देखेंगे। तो अब देखो इसका फिगर अगर बनाऊं ना, तो रियल में इसका ऐसे फिगर बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे 20 मैंने जब लिखा दुख संग्रहण था, दोनों लगा दिया। अब इसका शेप, क्या शेप, तो शेप कुछ टेंशन नहीं लेना है, इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर का है बोला, बता देता हूँ। जब केमिस्ट्री में ऐसे दोनों हाथ फेंक जाना, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब पूरा प्लेन हो जाना, क्या समझा, समतलीय इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया लीनियर, ठीक है। अब बात आती है बी का आंसर, किसका, बी का। तो BCl3 का फिगर पहले बना, ये ऐसे बनेगा रे बाबू। अब जब ऐसे बनेगा ना, तो इसको बोलते हैं, रियल में इसका फिगर ट्रायगोनल प्लानर होता है। इसका शेप जो लिखेंगे सो क्या लिखेंगे, शेप जो होगा सो क्या होगा, ट्राई, तीन मतलब टेक्निक बता रहा हूँ, तो बोल टेक्निक क्या बता रहे, पूरा डिटेल बता, तो ऑफलाइन में बता दिया ना, और नहीं दिक्कत है तो ऑफलाइन में मिल लो करके। ट्रायगोनल प्लानर, क्या प्लानर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसका शेप होगा किसका, BCl3 का, SiCl4। तो 4 को Cl झुला दो रे बाबू, काय सर दीपा होगा। और 4 को जब भी आज नहीं, जब भी 4 को जब भी लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। शेप उसका क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा उसका, टेट्राहेड्रल, ठीक ना। इसका शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, किसके हिसाब से, वेस्पर थ्योरी साहब के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला है, डी कुछ नहीं बोला है। डी आराम से देखो कैसे बनेगा, सो सल्फर S लिखना, एक हाइड्रोजन इधर लिख दो, एक साहब इधर लिख दो, इधर इधर लटका दो, 2 किलोमीटर एक ऐसे लटका दो। इसका 2 नाम है, 2 नाम। इसको बेंट भी पढ़ते हैं, शेप में देखेगा ध्यान से, शेप में क्या, शेप में इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंट, ठीक ना। दूसरा अगर बाय चांस एग्जाम में लिख देगा एंगुलर, क्या रे, एंगुलर, क्या लिखेगा, एंगुलर, या तो बेंट या तो एंगुलर। का है कि इसका वेस्पर थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेंट। तो थोड़ा सा क्या है कि इसमें निकालने का तरीका है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, एग्जाम के विषय में बता रहा हूँ। अगर चाहिए तो ऑफलाइन में इसको हम लोग डिटेल से पढ़े थे, तो बाई चांस कोई दिक्कत होगा तो ध्यान रख लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट S6, 6 को लगाना, 4 को लग चुका है, 6 को लग चुका है, देखो ध्यान से। अब एक बात बताओ, फ्लोरीन क्या, 6। अब एक चीज बताओ, क्या, एक चीज बताओ, इसको 6 को है, और 6 जब हुए ना, तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में जब भी 6 तुमको देना, जैसे कि क्या बोलते हैं, मूर्खानामन 10 नामन था ना, जिसका 10 माथा था, उसी तरह इसका अगर 6 होगा ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ये छोटे छोटे बातें थी, और इसका शेप था, किसका शेप था, मॉलिक्यूल का। तो कहीं भी अगर परेशानी, तो कुछ भी परेशानी तो तुरंत बोले, मतलब कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, कोई दिक्कत हो तो बता दें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, तो उसको हम देखो क्लास में ही बता दिए थे, ऑफलाइन में क्लास में। तो कोई स्टूडेंट को अगर परेशानी होगा तो मैं उसका क्या करूंगा, PDF बना के मतलब लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो जिस स्टूडेंट को दिक्कत होगा उसका PDF डाउनलोड कर ले, और कोई परेशानी हो तो बता दें। तो मैं क्वेश्चन 18 में क्या करूंगा कि लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल सेट 1 का, ठीक है ना। तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द, देखो इसको पढ़ने वाला बहुत कुछ पढ़ सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है। क्लियर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब क्या बोला, क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ा, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब एक फिगर के माध्यम से स्टूडेंट को पहुंचाना चाहूंगा मैसेज। क्या पहुंचाना चाहूंगा, मैसेज, कि अरे चिरकुट लोग, बोल क्या, बोल कुछ नहीं, एगो वॉलपिन लगा दीजिए यहाँ पे, वॉलपिन बुझता है ना,
तो देखो यहीं पे सब समझ में आ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। ठीक है, बोलो ठीक है। यहाँ पे क्या करो, तुम लोग पानी डाल लो इस कंटेनर में, ठीक है ना। डालने का फायदा भी दिख जाएगा, ठीक है। इसको में कुछ भी डाल लो, वाटर वाटर जो भी नूनी सूत्री डालना है, ठीक है। अब एक बात बता, इसमें क्या है, वाटर है, इसमें भी सेम वाटर ले लो, यही सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो अभी यहाँ बंद है, यहाँ पे क्या है, ये बंद है अभी, ठीक है। यहाँ बंद है अभी, क्लोज है, ठीक, लिख भी दे रहा हूँ, लेकिन क्लोज है। तो अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, बाद में पहले कंसेप्ट को समझ लेता हूँ। ये वाटर अगर मान लो कि कोई बंदा आएगा, इसको खोल देगा, इस बंद क्लोज नल को, मतलब वहां पे बोल्ट लगा हुआ है, अगर खोल देगा तो वाटर किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है ना। मतलब केमिस्ट्री कहता है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, इधर हाई है, ज्यादा पानी है, जबकि इधर कम पानी वाटर है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों की वाटर क्या हो, लेवल दोनों की क्या हो, बराबर हो ना जाए। और जब दोनों अगर कंटेनर बराबर आ जाएगा, जैसे कि एक छोटा सा फिगर, इसी का फिगर अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना लेता हूं फिगर, कैसे, ऐसे। तो अगर मैं इसका दोनों का फिगर मिला करके अगर एक छोटा सा फिगर जनरेट कर लूं तो थोड़ा सा देखने को नया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो मान लो कि दोनों का लेवल तब तक बराबर हो गया, ठीक है ना। और ये कब तक, जब तक ये वाटर हाई कंसंट्रेशन लो तक जाने की संभावना थी, ठीक है ना। ये अभी बराबर आ गया, और जो दोनों कंटेनर बराबर आ गया तब इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तब जब अगर दोनों की वाटर, दोनों कंटेनर की वाटर एकदम बराबर होगा, एकदम कुछ नहीं उसमें, तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो यही इक्विलिब्रियम को लाने के लिए ली चार्टले प्रिंसिपल आया। कौन जी आया, ली चार्टले प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ली चार्टले बोला कि हम क्या क्या करें जो डिस्टर्ब हो जाएगा इस चीज को, मान लो अभी इक्विलिब्रियम फेज में, तो हम इसको क्या क्या करें जो रिएक्शन क्या हो जाएगा, मतलब कंटेनर जो है जो इक्विलिब्रियम है जो इसको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो बोले कि देखो कुछ नहीं करो, तुम ऐसा करो ना, अभी शांत है, तुम एक ढेला फेंक दो, ढेला मतलब प्रेशर बढ़ा दो, इस पे तुम ऐसा करो कि एक हल्का सा प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा देगा तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पहला ही बात तो समझ में आ गया कि ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये किसने बोला, ये बाबा साहब ली चार्टले प्रिंसिपल ने बोला। फिर बोला कि ऐसा करते ना, टेम्परेचर को ले लो मेरे पास, टेम्परेचर का छोड़ेगा उसको, जब प्रेशर आए तो टेम्परेचर भी ले लो। तो इसने टेम्परेचर को भी लेके ले लिया, तो बोला कि टेम्परेचर से भी इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अभी किसका बोला पता है, तीसरा भी बोल दिया, अरे तुम प्रेशर भी ले लिया, टेम्परेचर भी ले लिया, तो हल्का सा पानी भी मिला दो रे, कंसंट्रेशन मिला दो रे। अब जब मिला देगा ना तो इधर मिलाएगा तो इधर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ। यही है क्वेश्चन ली चार्टले प्रिंसिपल। तो कुछ नया नहीं बोले, बस जितना बात अभी हम समझे वही बात लिखा हुआ, ध्यान से सुनेगा, मैं पढ़ भी दे रहा हूं। क्या बोला, when reversible chemical reaction is in equilibrium and on off factor stabilizing the equilibrium such as pressure। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के लिए कोई एक होगा, ठीक है ना। मतलब कौन कौन है बताओ, कौन कौन फैक्टर है देख लेगा। सच एज, पहला प्रेशर, जो कि मैंने एग्जांपल बता दिया कि बाबू इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसको हल्का सा प्रेशर दे दो, प्रेशर दे देगा ना तो हल्का डिस्टर्ब हो ही जाएगा। प्रेशर, टेम्परेचर, एंड लिखना चाहते हैं लिख सकता है, एंड कंसंट्रेशन मतलब पानी की मात्रा बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो तो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। इटीसी इज चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से चेंज हो जाएगा। तो अब क्या है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट में अभी ना शिफ्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट, किधर शिफ्ट हो, ध्यान से सुनेगा, इन दैट डायरेक्शन विच हैज टेंडेंसी टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ चेंज। अब शिफ्ट कहां होगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूं, क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंजेज ऑन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखो मान लो ये रिएक्शन का क्या होगा, मान लो कंटेनर में समझ में आ गया। अब मान लो रिएक्शन पे प्रैक्टिकल कर रहा था, क्या कर रहा था, ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इधर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड भागेगा। किधर भागेगा, फॉरवर्ड। क्यों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड भागता है। अगर यही घटना इधर बढ़ा देंगे कंसंट्रेशन तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। बैकवर्ड मतलब इधर प्रोडक्ट से इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनेगा, द इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
वही बोले कि रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन बढ़ा दो, रिएक्शन हमेशा किस में जाएगा, फॉरवर्ड की ओर चल जाएगा। किधर जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। तो देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो हमने किया ना, इधर किया तो रिएक्शन किधर चल जाएगा, फॉरवर्ड चल जाएगा, जो कि मैंने लाइन लिखा हुआ है, शिफ्ट कर जाएगा। बाय डिक्रीजिंग, आप क्या करो, दूसरे भी शब्दों में सोच सकते हैं, डिक्रीजिंग। किसको डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। या दूसरे शब्दों में लिचार्ड ने बोला कि ऐसा करो ना, खाली एक एक काहे कर सकता है, ऐसा भी तो कर सकता है, तुम इसको कुछ मत करो, साला इस प्रोडक्ट में घटा दो, घटा देंगे तो फॉरवर्ड नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। तो यही बोला कौन, लिचार्ड प्रिंसिपल। अब देखो एक बात आती है, ये था पूरा का पूरा मामला और मैंने ये मामला को निपटा दिया। अब तुम लोग का मामला रहा एग्जाम तक और ये क्वेश्चन ठीक ठाक का लेवल का था। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और ये पूरे के पूरे डेटा समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से, और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के भी समझा दिया और मैंने समझाने के बाद लिचार्ड प्रिंसिपल भी पूरा क्लियर कर दिया। ये पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाती है। अब मैं सेट 1 पूरा का पूरा सेक्शन सी जो था तो अभी शूट कर चुका हूँ, ये कंप्लीट हो गया है, अपलोड कर भी दूंगा और नेक्स्ट वीडियो को मैं सेट 2 डालने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।